रहमान रहीम। अभी हम एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं ताकि हाउस ऑफ विजडम जो कि एक फ़िज़िकल प्लेस है इस्लामाबाद में, उसका एक इंट्रोडक्शन करवाया जाए सीरीज़ में, एक वॉक थ्रू फॉर द पीपल हु कैनॉट फिज़िकली कम, एटलीस्ट दे नो व्हाट इज़ इट अबाउट, एंड व्हेनेवर दे प्लान टू विज़िट इस्लामाबाद तो उन्हें पता हो कि दिस इज़ ए प्लेस मस्ट विज़िट फॉर देयर रिफ्रेशर, अ ग्रेट रिफ्रेशर ऑफ नॉलेज। हम इसको कहते हैं कि इट्स अ डिस्कवरी सेंटर, इट्स एन इंटेलेक्चुअल प्ले ग्राउंड। इसमें आगे हमने चीज़ों को डिवाइड किया हुआ है, इट्स अ स्टोरी लाइन इनटू 7 जोन्स। वो जोन जो हैं दे मेक यू द ह्यूमन जर्नी एंड द जर्नी ऑफ द यूनिवर्स एक्सेसिबल इन मैथमेटिकल लैंग्वेज, क्योंकि एवरी सब्जेक्ट इज़ नाउ कंप्यूटेशनल। तो अब इन सिलिको रिसर्च जो है ना वो मेजर हिस्सा है, ताकि हमारे बच्चे एआई आने के बाद उसकी मॉडलिंग को भी समझे, कि उसकी बैकग्राउंड के मैथ्स और फिनोमिना को भी समझें। तो पहला जो कंपोनेंट है वो क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स का है, कि कैसे दुनिया बनी, और मे बी इन 3 मिनट्स, और ग्रेविटी कब अलहदा हुई, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कब अलहदा हुआ, और फिर हमारा मून कब बना, एंड ऑल दैट, फिर उसकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं ऑन आवर टाइम और ऑन आवर स्पेस एंड टाइम। अगला सोलर सिस्टम है, जैसे हमारे बच्चे को नहीं पता होता मे बी कि हमारा मैग्नेटिज्म भी चेंज होता है, हमारी जो इलिप्स की शक्ल भी चेंज होती है, हमारे अर्थ का टिल्ट भी चेंज होता है, और अर्थ किन किन प्रोसेस से गुजर के यहाँ पे आई है। थर्ड फेज में फिर आते हैं कि when the atoms and molecules they become very very complex, तो they start self replicating, जो हम कहते हैं कि जो वो उसमें लाइफ आ गई है। तो ये इसमें लाइफ पे प्लांट्स ने अपनी बॉडी कहाँ से ली थी, और ये डिस्कवरी कैसे हुई, पता कैसे चला कि देयर इज़ अ कार्बन डाइऑक्साइड आउटसाइड देयर, या हिमालयाज़ का क्या रोल है इन द मेकिंग ऑफ द प्लैनेट हैबिटेबल। तो ये सारी डिस्कवरीज आर थ्रू वेरी वेरी डीप क्वेश्चनिंग एंड द स्टोरी एंड टेलिंग अबाउट द हीरो। बट असल बात ये है कि वो एक्सपेरिमेंट्स हाथ से करना और उसकी मैथमेटिक्स को हाथ से समझने पे है। व्हेन वी विल एंटर इनटू द जोन वी विल शो यू the interesting things, that exhibits that we have made accessible for the children. The next is the civilization, कि इंसान जब आ गया, the most evolved creature, तो शऊर में जो सबसे ऊपर था, starting maybe from the bacteria and everything, ये सारी चीज़ें उससे बाद भी हैं। इंसान उस क्लॉक में 2359 पे आया है, we are the last। तो वो कहाँ से आया, कहाँ फैला, कैसे उसकी लैंग्वेजेस फैली, उन्होंने कहाँ कहाँ डिस्कवरीज की, कैसे उसको स्पेस टाइम का कॉन्सेप्ट आया, कैसे व्हील का कॉन्सेप्ट आया, प्रिंटिंग का आया, राइटिंग का आया, थिंकिंग का आया, कम्युनिकेशन का आया। तो मेजर डिस्कवरीज जो की मुख्तलिफ सिविलाइजेशन, और उसकी राइज एंड फॉल क्या थी, उसमें फिर कोर स्टोरी बनी इसराइल की। फिर उसमें आखिरी जो एपिसोड इस्लाम की राइज एंड अ लिटिल बिट आजकल पेंडुलम जैसे है, तो वो क्या था, उन्होंने कैसे दुनिया भर के नॉलेज को सिंथेसाइज कैसे किया, इस उम्मत का खासा नॉलेज है। तो उसके बारे में फिर उसमें चैलेंजेस क्या आए, किन लोगों ने जवाब दिए, अब क्या चैलेंजेस हैं, आगे कैसे आ रहा है। और अब जब यूरोप की यूनिवर्सिटियों ने पढ़ना शुरू कर दिया इन 1240s एंड लेटर, तो उन यूनिवर्सिटियों की है देयर इज़ अ ह्यूज कंट्रीब्यूशन, और कम्युनिकेशन और ये जब चीज़ें आई हैं, और रिलीजन और चर्च और क्रूसेड्स, और उस लड़ाई में अब एक आम बंदा अगर इसको ना समझे तो वो उसको शायद अपनी उसकी आइडेंटिटी ही क्राइसिस में पड़ जाती है। तो फ्यूचर फिर कैसा लगेगा, हाउ विल द फ्यूचर मनी लुक लाइक, हाउ विल द फ्यूचर कम्युनिकेशन लुक लाइक। ये सारा एक नॉलेज का फ्रेमवर्क ना हो तो जो हम पीस मील चीज़ पढ़ते हैं उसकी सेंस मेकिंग नहीं होती। द इंफॉर्मेशन डज नॉट convert to knowledge, नीचे जाए कि knowledge should connect itself to create a wisdom। तो इसका नाम कॉन्शियसली हमने इसीलिए हाउस ऑफ विजडम रखा है। थैंक यू।